अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो और जीरो से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने पिछले 6 सालों में ट्रेडिंग करके पैसा कमाया भी है और गवाया भी है, और आज अगर मुझे आपकी जगह से फिर से शुरू करना पड़े तो मैं कौन सा रोड मैप फॉलो करता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो शायद जो काम मुझे 6 साल में समझ आया वो आप सिर्फ 2 या 3 साल में सीख जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपके साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग रोड मैप शेयर करने वाला हूँ। स्टेप 1, सही मार्केट को चुनना। सबसे पहला सवाल आता है कि ट्रेडिंग करनी कहाँ है। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है, यह एक एक्टिविटी है जिसे आप अलग अलग मार्केट में कर सकते हो, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट। मैंने खुद इंडियन मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स तीनों में ट्रेड किया है, और आज अगर मैं जीरो से शुरू करता तो मैं इंडियन मार्केट की तरफ जाता। क्यों? पहला, सुरक्षा। दोस्तों, इंडियन मार्केट पर सेबी की सख्त रेगुलेशन होती है, इसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी होती है, और जो भी फंड आप निवेश करते हो उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। फॉरेक्स में ज्यादातर ट्रेडिंग शो ऑफ होती है, रेगुलेशन कमजोर होती है और स्कैम का रिस्क ज्यादा रहता है। दूसरा, सुविधा। इंडिया में यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉल हो जाता है, इसमें कम ब्रोकरेज लगता है, T+1 डे में सेटलमेंट हो जाता है। वहीं बात करें अगर फॉरेक्स की, तो ये सब सुविधाएं आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, इंडियन मार्केट में लार्ज कैप कंपनियां, इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शंस में कम लेवरेज देखने को मिलता है। वहीं बात करें अगर फॉरेक्स की, तो इसमें हाई लेवरेज देखने को मिलता है। आपकी एक छोटी गलती और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, आपका ब्रोकर। ब्रोकर एक मिडिलमैन होता है जो ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर ब्रोकर गलत निकला तो आपकी मेहनत का पैसा डूब भी सकता है। इसलिए हमेशा चेक करो ब्रोकर रेगुलेटेड है या नहीं, लीगल लाइसेंस है या नहीं, कमीशन और ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं। मार्केट में कई ऑप्शन हैं, जैसे जीरोधा, एंजल वन, धन। मैं पर्सनली धन यूज करता हूँ क्योंकि ये सिंपल है, एग्जीक्यूशन फास्ट है और चार्ट को समझने में आसान है। अब आता है ट्रेडिंग का असली गेम चेंजर, यानी कि स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग में नॉलेज बहुत है, लेकिन काम की चीजों के सिर्फ 3 या 4 कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, लिक्विडिटी, वॉल्यूम एंड मूवमेंट। मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि लिक्विडिटी को समझना सबसे जरूरी स्किल है। मार्केट में बिग प्लेयर कहां एंट्री और एग्जिट लेंगे, ये लिक्विडिटी से पता चलता है। स्ट्रेटेजी बना ली, अब तुरंत असली पैसों से मत कूदो। सबसे पहले करो बैक टेस्टिंग। पुराने चार्ट्स पर स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो और देखो किस दिन लॉस होता है, किस टाइम लॉस होता है। उस सिचुएशन को नोट करके अवॉइड करो। अगर बैक टेस्टिंग में विन रेट 80% है तो रियल मार्केट में 60% तक रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि बैक टेस्टिंग कैसे करें, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। बैक टेस्टिंग करने के बाद अगला स्टेप है डेमो अकाउंट खोलना। किसी भी वेबसाइट पर अपना एक डेमो अकाउंट खोलो, स्ट्रेटेजी टेस्ट करो, एग्जीक्यूशन सीखो, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब छोटा कैपिटल इन्वेस्ट करके लाइव ट्रेडिंग करो। तो दोस्तों, यही है मेरा रोड मैप जो मैं आज से शुरू करता हूं। अगर मैं जीरो से ट्रेडिंग शुरू करता तो सही मार्केट चुनो, सेफ प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, स्ट्रेटेजी बनाओ और बैक टेस्ट करो, डेमो पर प्रैक्टिस करो और फिर धीरे धीरे लाइव मार्केट में एंटर करो। याद रखना, ट्रेडिंग एक क्विक रिच स्कीम नहीं है, यह एक स्किल है जो पेशेंसली आप सीखेंगे और उतनी ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आप किस मार्केट से ट्रेडिंग शुरू करोगे, और हाँ, ऐसे ही ट्रेडिंग से जुड़े डीप इनसाइट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।